उल्टा काम हो गया था भाई। वेलो, वेलकम टू द चैनल भाई। एनालिसिस वीडियो हैज़ नो एंड भाई। क्या चाहिए? क्या मस्त मस्त एनालिसिस काम कर रहे हैं, नए सेटअप्स में अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है एकदम भाई। चीज़ें मैं बस क्या करता हूँ, इम्पेशंस, वही चीज़ गड़बड़ हो जाती है, वरना तो टाटा स्टील इतने मस्त ढंग से चल रहा है ना भाई, क्या बताऊँ मैं। मतलब जो एक्सपेक्ट करो सब मिल रहा है, बस वहाँ पे जंप नहीं कर पाया मैं आज, ये अलग बात है। तो फिलहाल अगर आप देखोगे कैसे हम बैंक निफ्टी में एनालिसिस किया था हमने, क्या मार्केट के पास प्लॉट था, यहाँ पे मैंने क्लियर कट कहा हुआ था कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो हम क्या कर सकते हैं, एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ को हम लीड कर सकते हैं। अगर मैंने ये भी साफ साफ कहा था कि अगर मार्केट को यहाँ से रिवर्स करना है तो ये फर्स्ट हाफ में इसको वेट करना चाहिए, फिर जाके इसको सेकंड हाफ में रिवर्स करना चाहिए, शायद से, मुझे जहाँ तक ध्यान है, भगवान मालिक, मैंने बोला हो ना बोला हो, क्योंकि अब दो दो सेशंस मेरे पास होते हैं, क्योंकि मैं मॉर्निंग के टाइम में 8 बजे के आसपास आना भी प्रीफर करता हूँ, जिसमें मैं अपनी मतलब एनालिसिस को नहीं देखता बट फिर से एनालिसिस करता हूँ। और रात का एनालिसिस तो यहाँ पे दिख ही रहा है, इसी टाइम पे आजकल बनता है। बीच में 3 बजे बनने लग जाता था, फिर मेरे को वहाँ पे हेडेक्स होने थे फालतू में। तो अभी आप अगर देखोगे भाई, कितना प्यारा मार्केट एकदम स्ट्रक्चर कर रहा है, मूव कर रहा है, सब कुछ ठीक है। मार्केट का स्ट्रक्चर आप अगर देखोगे मंथली वीकली, आपको सब पॉइंट एक साइड से समझाना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है फिलहाल, कौन अभी दिख रहा है आप लोगों को? अभी आपको दिख रहा होगा सेलर्स हैं, ठीक है। और इस समय सेलर्स यहाँ पे जाके रुकने वाले ये नहीं है, मतलब हो सकता है अपकमिंग टाइम में थोड़ा वेट करे, बट ये यहाँ पे से ट्रेंड ना ऑलमोस्ट बेंड हो चुका है, इतना मेरे को समझ में आ चुका है। ओरिजिन हमें एक सेलिंग का दिख चुका है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप अगर यहाँ से देखोगे, लेट से 4 कैंडल्स आए थे, 2 सेलिंग के कैंडल्स आए, ठीक है, क्योंकि अच्छा बाइंग है, हाई लेवल होल्ड किया, एक नया फ्रेश हाई हमें देखने को मिला। प्रीवियसली जब हमें इससे पीछे चलते हैं, सेलिंग के प्रेशर को यहाँ पे अगर हम देखेंगे, काफ़ी टाइम तक मार्केट ने वेट किया, 2 कैंडल आए, ये बायर के कैंडल के आसपास, प्रीवियसली यही सब चल रहा है जैसा भी है। ठीक है। अभी आप अगर देखोगे ना, कंपेयर करोगे, अगर रिसेंटली इतना बड़ा रिट्रेसमेंट ना हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे देखने को मिला, संवट 22 के स्टार्टिंग में, और उसके बाद से कभी भी इतना बड़ा सेलिंग का कैंडल बना नहीं। मार्केट ने क्या किया है, जब भी सेलिंग की साइड को आता है ऑलमोस्ट रिकवर हो जाता है। बट इन दिस इंसिडेंट अगर आप देखोगे, एक तो ये क्रैश वगैरह का सिनारियो है, इसको छोड़ो फिलहाल। इन दिस केस आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि मार्केट के पास 3 4 कैंडल बाइंग के थे, ऑलमोस्ट एक सिंगल सेलिंग का कैंडल आके इन सबको सॉल्व कर दिया, इंगल्फ कर दिया। इसका मतलब अभी क्या होने वाला है, अपकमिंग टाइम में इसको हो सकता है मोस्ट लाइकली, मार्केट लास्ट टाइम में क्या कर रहा था, सेलिंग की साइड को तो जाने का ट्राई कर रहा था, बट इंस्टेंटली रिवर्स हो रहा था। तो हो सकता है एक और इसको फॉलो थ्रू प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली मिल जाए, ठीक है। और उसके बाद समवट मार्केट रिट्रेस करना वेट करें मंथली के अकॉर्डिंगली, बट पहले इसको क्लोज भी देना पड़ेगा, इसके लिए स्ट्रक्चर अलग बात है। अगर ये ऐसा क्लोज देता ना, बिलीव मी, मैं सॉर्ट करता, भाड़ में गई ये सब लेवल, मैं देखता तक नहीं, मैं सीधा इसको नीचे लेके जाना चाहता कि समवट मार्केट हो सकता है 50,000 वगैरह, या इसको एक फॉलो थ्रू में इनिशियली देखने मिल जाता 2 वीक के आसपास, जहाँ तक सेल करता है ऐसे रीजन के आसपास। नेक्स्ट राउंड नंबर अभी इसके लिए इमीडिएट क्या है, 55 के आसपास ये दिख रहा है। अभी इसके पास नियर बाय मार्केट के पास टारगेट कहाँ तक है, 50,000 है। 52,000 काफ़ी अच्छा रीजन है, क्योंकि यहाँ पे से मार्केट ब्रेक किया था, तो एटलीस्ट यहाँ तक तो एक प्रेशर आ सकता है, हो सकता है इसके नीचे भी निकलना स्टार्ट करे, क्योंकि ट्रेंड काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और जब ट्रेंड भाई स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो लेवल्स इंपॉर्टेंट नहीं रहती है। मार्केट भले ही कितना स्ट्रांगली बिलीव करे, बट अगर ये ट्रेंड इतना अच्छा सुपर बुलिश यहाँ पे पहुँचता है ना, तो फिर ये नीचे की तरफ को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा। अपकमिंग टाइम में हो सकता है फिर वापस रिटेलिएट करे, हु नोज, बट इतना ठीक है। वीकली में अगर हम चलेंगे, तो ऐसे कैंडल को एक्सपेक्ट मैं कर भी रहा था, नहीं भी कर रहा था, मुझे कुछ ध्यान नहीं है, वीकली एनालिसिस देखना पड़ेगा। बट इतना बड़ा गैप डाउन तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं चाह रहा था कि एक सुपर बुलिश हमें फिर से यहाँ से एक फॉलो थ्रू का कैंडल देखने को मिल जाए, समवट मार्केट आके इस रीजन में क्लोज दे, फिर उसके बाद हम एक अपकमिंग पुल देखें, और उसके बाद नीचे की तरफ को देखें। फिलहाल क्या है, मार्केट ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है। देखो ये वीक अगर नेगेटिव क्लोज देना है, दिस इज़ फाइन, ठीक है, अभी भी अच्छा चल रहा है। ये सुपर बुलिश अगर क्लोज भी देता है, इट इज़ ऑल्सो गुड। समवट सबसे बेस्ट सिनारियो पता है क्या होने वाला चाहिए, अगर मंथली में मार्केट को नेगेटिव क्लोजिंग देना है, तो हमारे को क्या चाहिए कि देखो अभी चल रहा है सेकंड वीक, ठीक है, मार्केट में ऑलमोस्ट, एक सेकंड मेरे को एक चीज़ चेक करने देना, अभी सेकंड है 2 वीक, हाँ। तो मार्केट के पास क्या है ना, देखो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या होनी चाहिए कि समवट जाके ये कल क्लोज करे इस रीजन के आसपास डोजी में। अब क्योंकि ये डोजी है, ट्रेंड काफ़ी अच्छा है, ठीक है, और उसके बाद मार्केट में कुछ भी इतना मेजर सपोर्ट है नहीं, अभी नियर बाय यही लेवल है। तो अपकमिंग वीक हो एक और पॉज हमें यहाँ पे देखने को मिले, फिर जाके हमें नेक्स्ट वीक जो लास्ट वीक है वहाँ पे सेल प्रेशर कुछ देखने को मिले, इतना मज़ा आ जाएगा भाई, क्या बताऊँ मैं, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि सेलर्स के पास स्ट्रक्चरली मैं बता रहा हूँ, टेक्निकली स्ट्रक्चर्स कैसे बनने चाहिए। अब हम चलते हैं कैसे सेलर्स रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे बायर्स रिएक्ट कर रहे हैं।
ये एक अच्छा रीज़न था जहाँ से मार्केट होल्ड कर सकता था अपकमिंग टाइम में एक टेम्परेरी बॉटम देने के लिए, पुल करने के लिए। बट मार्केट इसके नीचे से फिर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग भी नहीं दे पाया, ना गैप फिल कर पाया, यानी कि अभी कहीं ना कहीं क्या है, सेलर्स का प्रेशर अभी अच्छा है। डेली में आप देखोगे तो गैप खुला, सपोर्ट के आसपास था, जैसा था उसके बियॉन्ड था, बाइंग का प्रेशर भी आया, बट एटलीस्ट गैप तक फिल नहीं कर पाया। दिस इज़ नॉट गुड, नॉट गुड एट ऑल। क्या ये कैंडल हमें इंडिकेशन दे रहा है कि हमें बाइंग करना चाहिए? नहीं। क्या ये इंडिकेशन हमें कह रहा है कि सेल करना चाहिए? हाँ। बट क्या हमें सेल करना चाहिए? एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं तो आप इस वीक को छोड़ो, पहले यहाँ से देखना प्रीफर करो। देखो समवट किसी ने यहाँ शॉर्ट किया होगा, किसी ने यहाँ किया होगा, किसी ने रास्ते में किया होगा, कहीं ना कहीं शॉर्टिंग होगी। इतना प्यारा मार्केट फॉल ऑलरेडी कर चुका है, प्राइस का स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे फ्रेश सेलर्स एंट्री करना प्रीफर करते हैं। कल यही मैंने बात करी थी। अभी क्या है ना, गैप डाउन खुल गया है तो मार्केट क्या कर रहा है, कन्फ्यूजन में है, क्योंकि रिसेंटली बायर्स ने बाय किया था, अभी सेलर्स कन्फ्यूजन में है, बायर्स आ नहीं रहे, सेलर्स जा नहीं रहे, क्योंकि ऑलरेडी गैप डाउन है, ट्रेंड इतना नेगेटिव है। सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, मार्केट को एक पुल करना चाहिए, थोड़ा सा कूल डाउन करके नीचे की तरफ को पुश होना चाहिए, तब जाके एक अच्छा हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है अपकमिंग टाइम में। और जिस मैनर में यह है ना, एक्चुअली यहाँ पे से एक ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ अ थिंग बन के समवट लास्ट में अगर ब्रेक होता है या फर्स्ट पुल बैक की तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसी रेजिस्टेंस एरिया में ये बात ध्यान रखना, ये जब भी ऊपर जाता है इतने प्यारे प्यारे रेजिस्टेंस ने शॉर्ट करो भाई। एक 5 मिनट का कैंडल पकड़ो, एम पैटर्न पकड़ो, अभी क्योंकि ट्रेंड बहुत अच्छा है, आप नेगेटिव ट्रेंड देख सकते हो, तो बाई शॉर्ट करो, सिंपल एज दैट, कुछ भी नहीं, आंखें बंद करो, रेजिस्टेंस एरिया हिट हो, शॉर्ट करो, 5 मिनट शॉर्ट करते रहो। कब तक करो, जब तक ये चीज़ें ना, रेजिस्टेंस एरिया में मार्केट आता है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, रेजिस्टेंस आता है, स्टॉप लॉस हिट हो गया, रेजिस्टेंस आता है, स्टॉप लॉस, ये काफ़ी है, 3 केस हो गया, बाहर भी गया अब ट्रेंड, भाई मत करो, बस सिंपल चीज़ों को रखो, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तो थोड़ा सा चलते हैं हम 15 मिनट के अकॉर्डिंगली। आवरली का स्ट्रक्चर देखने की इतनी नीड तो अभी है नहीं। 15 मिनट में आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि मार्केट कैसे स्ट्रक्चर कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि डेली के अकॉर्डिंगली ये भले ही इन्वर्टेड हैमर टाइप ऑफ अ थिंग दिख रही है, सभी सेलर्स का भी इमोशंस कैसे होगा कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, ये चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पे कौन है अभी, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, बायर्स अभी इस जगह पे है नहीं, क्योंकि बायर्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं इस रीजन के आसपास। अगर यहाँ पे से सबसे बेस्ट क्या सिनारी होगा, देखो यहाँ पे लेट से बायर्स बैठे, मैं मानता हूँ फॉर एग्जाम्पल किसी ने यहाँ लो पे अपना बाय किया होगा और अभी सोचा होगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर देगा। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करता है तो एक मोमेंटम हमें जनरेट होता हुआ दिख सकता है 54,400 वगैरह तक, 55,500 तक, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंड जा चुका है। 100-200 पॉइंट का एक मोमेंटम आने के लिए आ सकता है आराम से नीचे की तरफ, उसको कैप्चर करना बस, और कुछ नहीं, क्योंकि ये कवर अपनी पोजिशन को कर सकते हैं। वट इफ़ देर इज़ अ फ्लैट ओपनिंग या थोड़ा सा मार्केट गैप अप कहीं पर खुलता है और मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट करता है, तो आप समझोगे कि यहाँ पे सेलर्स ट्रैप होते हुए आपको दिखने लग जाएंगे, क्योंकि प्राइस स्ट्रक्चर तो भले ही नेगेटिव है बट ऑलरेडी मार्केट नीचे जा चुका है। और यहाँ पे से आप हमें कौन आएंगे, सारे रिटेलर्स। यहाँ पे मार्केट एक थोड़ा सा मोमेंटम हायर साइड के लिए जनरेट कर सकता है। वीकली में जैसा मैं चाह रहा हूँ एक डोजी की तरह मार्केट क्लोज दे सकता है। वट इफ़ देर इज़ अ बिग गैप अप, अगर यहाँ कहीं पर खुलता है भाई, मतलब क्या मैं बोलूँ, यहाँ देखोगे कॉल है, यहाँ देखोगे पुट है, दोनों साइड को मार्केट मूव करेगा इनिशियली, फिर वॉलेटिलिटी क्रिएट कर देगा, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। बट इफ़ देर इज़ अगेन अ गैप डाउन, तो मैं अगेन फिर से चाहूँगा कि मार्केट क्या करे, एक प्रॉफिट बुकिंग दे, और हो सकता है कि पोटेंशियली हम अगर यहाँ पे देखेंगे, मार्केट ने रिसेंटली गैप डाउन दिया, एक अच्छा कैंडल क्लोजिंग दिया, बायर सेलर दोनों ने फाइट किया, एक बाइंग की साइड को बुलाया, अभी मार्केट नेगेटिव साइड को दिख रहा है। मार्केट थोड़ा सा क्या किया है, गैप डाउन यहाँ पे खुला था, नेगेटिव चला गया, गैप डाउन यहाँ पे खुला था, नेगेटिव चला गया। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा स्ट्रक्चर, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा। अगेन मार्केट में कोई भी हाथ लगाने को तैयार नहीं होगा, और हो सकता है अगेन एक डोजी टाइप कैंडल हमको देखने को मिल जाए डेली के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है अगर गैप डाउन खुलता है। वट इफ़ देर इज़ अ फ्लैट ओपनिंग एंड मार्केट स्टार्ट्स टू गो अबाउट दिस लेवल, अगर यहाँ से मार्केट कुछ सस्टेन करना स्टार्ट करता है 55,300 रीजन के आसपास, यहाँ पे बायर्स चाह रहे थे इस रीजन को, काफ़ी बार बायर्स ने क्या किया लास्ट में कि यार इस रीजन को ब्रेक करते हैं, इसके ऊपर ट्रेवल करने का ट्राई करते हैं, ये गैप वगैरह के आसपास से शॉर्टिंग आ गई, वो अलग पार्ट है, सेपरेट पार्ट। बट हम क्या चाह रहे थे यहाँ पे बायर्स की इस रीजन को होल्ड करें, यानी कि समवट इस रीजन के आसपास बायर्स हैं। वट इफ मार्केट अगर कल थोड़ा सा फ्लैट टॉप या गैप अप कहीं पे खुलता है इस रीजन के आसपास से, फिर वापस यू टर्न या से सपोर्ट लेना प्रीफर करता है, तो हम क्या करेंगे कि मार्केट गैप ऑलरेडी फिल कर चुका है, एक बार मार्केट अगर हायर लेवल कहीं पे पहुंचता है तो यहाँ 55 56 ये रीजन के आसपास से फिर शॉर्ट करके नेगेटिव ये हो सकता है, या मार्केट लेट से थोड़ा बहुत वॉलेटाइल होकर लास्ट में आके कहीं हायर साइड के लिए क्लोज दे सकता है।
फाइन। अगर मार्केट गैप अप खोलता है इस रीजन में तो अगेन वही मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सारे रेजिस्टेंस एरियाज हैं। नीचे की तरफ को ये रीजन सपोर्ट है। मार्केट क्या कर सकता है, ट्रेंड नेगेटिव है, मार्केट मोस्ट लाइकली क्या करेगा, अगर थोड़ा सा और ऊपर जाता है नीचे की तरफ को जाना प्रीफर करेगा। अगेन नीचे सपोर्टेड होगा, मार्केट ऊपर आके कहीं बीच में क्लोज दे सकता है, या संभवत हो सकता है कि नेगेटिव आके क्लोज दे दे इस रीजन के आसपास, बट दैट इज ऑल्सो फाइन, ताकि वीकली एक अच्छा क्लोज दे, अपकमिंग टाइम में फिर शॉर्टिंग में मिले। वट इफ देर इज अ गैप डाउन, यहाँ पे जितने सारे सेलर्स आए हुए ना ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, तो दैट इज़ फाइन केस। इन दिस केस क्या होगा, ये बाहर सोचेंगे कि अरे भाई ये तो अच्छा है, होल्ड कर देते हैं, रिवर्स हो रहा है। यहाँ पे जाके ना इनके इमोशंस हर्ट होंगे। मार्केट जब वापस नीचे के लिए निकलेगा और मार्केट उस समय एक मोमेंटम जनरेट कर सकता है कि डे लो क्रॉस करे, अगेन वापस की तरफ को आ जाए, क्योंकि इसके अलावा स्कोप है नहीं। सेलर्स अभी आउट हैं, फ्रेश सेलर्स आएंगे नहीं। यही चीज़ आपको यहाँ पे समझनी चाहिए। कैसे यहाँ पे आज मार्केट वोलेटिलिटी क्रॉस किया, गैप डाउन खुला था, रिसेंटली बायर्स अटेम्प्ट कर चुके हैं। अगर आज आके भी मार्केट इतने अच्छे प्रेशर के बाद गैप डाउन खुल रहा है, सेलर्स यहाँ पे हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेच मोमेंटम हो चुका है। कहाँ के लिए करोगे, इतना प्राइस ही नहीं है कि वो सेल करें, अनलेस एंड अनटिल कुछ न्यूज़ मार्केट में हो, वो सेपरेट पार्ट हो जाता है। यहाँ पे सेलर्स डरेंगे, बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने ये रीजन होल्ड करने का अटैम्प्ट किया था, मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ, तो ये वेट करेंगे अनलेस एंड अनटिल ये कैंडल ने इंटरेस्टेड किया होगा। बायर्स सारे यहाँ पे इंटरेस्ट हुए होंगे, यहाँ पे ट्रैप होने का सिनारी हो जाता है। बायर सारे के सारे सोच रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से अच्छा चला जाएगा, गैप फिलिंग क्या आज पॉजिटिव क्लोज देगा, और सेम जैसे मैं सोच रहा था कि हायर लेवल चला जाएगा। यहाँ पे देखोगे जैसे ये रीजन ब्रेक डाउन हुआ 55 to 50 का, इमीडिएट सेल प्रेशर नेक्स्ट 55,000 तक, दैट्स इट, नथिंग मोर नथिंग लेस। इसको ही समझाते समझाते 11 मिनट हो गए, मेरी जुबान थक गई भाई। अच्छा मोमेंटम है क्योंकि प्राइस अच्छा दिख रहा है, ठीक है। आज अगर देखोगे क्या प्यारा स्ट्रक्चर है भाई, इतना प्यारा, मज़ा आया एकदम सेलिंग करने में, बाइंग करने में। बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंगली थोड़ा उल्टा फुल्टा था। मैंने जैसे बोला था कि प्रॉफिट बुकिंग एंड होगी, प्राइस एक्शन बनेगा, मार्केट हायर लेवल को ब्रेक करेगा। यहाँ पे कॉल बाय करने में बहुत अच्छा मनी था, एकदम बढ़िया से वर्क किया। फिर समवट इस रीजन के हाई को ब्रेक करते हुए इंटरेस्टेड हुए, थोड़ा सा हायर लेवल गया, क्योंकि मैं वेट कर रहा था मैं यहाँ पे कि मार्केट कुछ स्ट्रक्चर बनाए, और उसके बाद मार्केट वॉलेटाइल था रेस्ट ऑफ द डे। अगर हाँ एक साइड को डायरेक्शनल मूव कर देता, जैसे ये ब्रेक किया, अगर यहाँ से फिर नीचे आ जाता तो फिर ये वॉलेटाइल हो गया था कम्प्लीटली। इस कैंडल के आसपास से थोड़ी सी वैलिडेशन बनी कि यार मार्केट ऊपर की तरफ को पुल हो सकता है, बट अगेन एट द लास्ट टाइम फिर वही चोमुपंथी बायर्स वगैरह सेलर्स, क्योंकि नहीं हो सकता ना ऐसा, हमेशा वॉल्यूम भी आना जरूरी है। इमीडिएट जैसे ये कैंडल यहाँ पे बने, ये इनफ साइन था कि मार्केट अभी मूव नहीं करने वाला है, वेट करो। अगर कुछ अच्छा कैंडल बनने का पोटेंशियल दिखता है तो सेकंड हाफ में समवट 1 PM या 12 PM के आसपास दिख सकता है। 3-4 कैंडल ऑलरेडी उसके बाद 1 PM पे ब्रेक किया, फाइन। टाइम फ्रेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट। निफ्टी की तरफ को चलते हैं भाई। ये बहुआ तो देखोगे, निफ्टी बैंक आज 15 मिनट में पॉजिटिव साइड के लिए था, ठीक है, और सेंसेक्स और निफ्टी नेगेटिव थे। यहीं पे क्लैश हो गया। अगर निफ्टी भी थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता, जबकि निफ्टी अपने सपोर्ट के आसपास अच्छे रीजन में था, डाउटफुली वो क्या कर गया, अपने आप को होल्ड नहीं कर पाया, तो इसीलिए मार्केट क्या हो गया, वोलेटाइल चला गया, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे एक सेटअप तो ये काफ़ी काम करता है, जब ट्रेंड लाइन वगैरह चल रही है जाने दो, उसके बाद जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है उसको ब्रेक होते ही आप ट्रेड लेना प्रीफर करो। इन दिस केस यहाँ कहीं पर शॉर्ट करो और उसके बाद मार्केट में वेट करो। अब यहाँ पे राउंड नंबर था 55,000, इसकी वजह से थोड़ा सा सपोर्ट वर्क कर गया, दैट इज़ फाइन। इसके नीचे आना स्टार्ट करता है तो अगेन मज़ेदार सेलिंग देखने को मिलेगी, स्पेशली यहाँ नीचे पे। इसका लो एक बार क्रॉस करे ना, एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है 54,700 वगैरह तक, दैट्स इट। फ्लैट खुल के नीचे भी आ सकता है, तो इस चीज़ के लिए भी रेडी रहेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं निफ्टी 50 को डेली में देखेंगे, वीकली में तो क्या ही देखना मैंने इसको। ये थोड़ा सा अपने सपोर्ट रीजन के आसपास था, डेली के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली मैं बोल रहा हूँ। कैंडल तो बहुत अच्छा बन रहा है भाई। थोड़ा सा ना यही रिप्लिका मोमेंटम यहाँ से बना होता तो कितना मज़ा आता एकदम मार्केट को क्रैश करने में। बोला अभी अच्छा दिख रहा है, ये थोड़ा सा फंसाएगा पता है, ये बैंक निफ्टी को होल्ड करने वाला लग रहा है। मार्केट यहाँ से ऑलरेडी 4 कैंडल नेगेटिव बना चुका है, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। हो सकता है अपकमिंग टाइम में एक पॉजिटिव कैंडल के बाद मार्केट मूव करना प्रीफर करे। हो सकता है मैं यहाँ पे कुछ पैटर्न काइंड ऑफ थिंग अभी तो नहीं दिख रही है और मुझे लग भी नहीं रहा है, बट हो सकता है ये फंसाएगा। वीकली गैप डाउन इन्वर्टेड हैमर, गैप डाउन इन्वर्टेड हैमर अभी चल सकता है, ठीक है।
डेली के टाइम फ्रेम में ये भी अच्छा दिख रहा है आपको, डोजी काइंड ऑफ अ कैंडल देखने को मिल रहा होगा, बट स्टिल क्या पार्ट है, नेगेटिव साइड को जा रहा है, डोजी बना रहा है, स्टिल फॉलो थ्रू, बट फॉलो थ्रू कहाँ, ट्रेंड भी तो देखो, आसमान के छप्पर फाड़ के नीचे जाएगा, जाएगा तो जाएगा, बट इन क्या है कि यहाँ से मार्केट अगर ब्रेक करता है थोड़ा सा नेगेटिव दिख सकता है, 23,400 500 वगैरह के रीजन के आसपास, मुझे तो दिख भी नहीं रहा कि कहाँ है। यहाँ तक 500 तक ये जा सकता है क्योंकि राउंड नंबर है, मार्केट लव्स टू गो अराउंड राउंड नंबर, यहाँ से हो सकता है एक ब्रेक करे, इमीडिएट रिवर्स आ जाए, फिर मार्केट आके समवट बीच में क्लोज दे दे, अपकमिंग टाइम में ये पॉजिटिव क्लोज दे, यहाँ पे एक टेम्परेरी बॉटम बने, फिर जाके हमें सेलिंग देखने को मिल जाए। सबसे बढ़िया तो मैं चाहूँगा कि गैप अप खुले मार्केट यहाँ कहीं, और उसके बाद इमीडिएट नेगेटिव आए, यहाँ पॉजिटिव जाए, फिर नेगेटिव आके बीच में क्लोज कर दे, ऐसा कुछ ये अच्छा रहेगा अपकमिंग टाइम में, 2-3 कैंडल और फिर सेलिंग। नाइस, मेरा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिया। 15 मिनट, लेट्स से हाउ वाज इट। भाई ये सेलिंग ये बाइंग यही मैंने बोली थी ना, जब ये 3-4 आ गई ना तो बस समझ जाओ कि मार्केट का वोलेटाइल हो चुका है, और इकलौते इसी रीजन की वजह से फटका पड़ा है मार्केट को, मार्केट इतना ज़्यादा वोलेटाइल हो गया, लास्ट आवर में इतना अच्छा शार्प सेलिंग देखने को मिला है। इमोशंस, अब निफ्टी के इमोशंस देखो चेंज, ठीक है, निफ्टी में अभी इमोशनल 15 मिनट इंट्राडे में कौन होगा कि मार्केट में सबने सोचा है यहाँ से रेजिस्टेंस से शॉर्ट करते हैं, मार्केट इमीडिएट लो ब्रेक कर देगा, ये लोग कब ज़्यादा मतलब पैनिक करना स्टार्ट करेंगे, फॉर सेक मार्केट क्या खुला है 23,750 वगैरह के ऊपर, अगर मार्केट खुलता है सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो ये लोग क्या करेंगे कि यार यहाँ पे से ना अच्छा था, सेलिंग आ जाना चाहिए था, गैप अप है, यहाँ से दोबारा सेलिंग आएगी, होल्ड करके रखते हैं, बट इन दिस केस अगर मार्केट इसके हायर साइड को क्रॉस करता है, एक मोमेंटम जनरेट होगा, फिर समवट यहाँ पे सेलर्स आ सकते हैं, दैट इज़ अ सेपरेट पार्ट, बट यहाँ पे से एक मोमेंटम जनरेट हो सकता है। बायर्स अभी इसमें नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली देखोगे तो बायर्स आते आते आउट हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि बायर्स के पास इतना पेशेंस है ही नहीं कि भाई मार्केट क्या हो रहा है, बार बार देखोगे तो रेजिस्टेंस आया इमीडिएट रिवर्स हो गया, रेजिस्टेंस इमीडिएट रिवर्स, ये फिर एंड में आके समवट सेल प्रेशर दे चुका है। अगर गैप डाउन खुलता है तो मार्केट मोस्ट लाइकली क्या करेगा, एक टिक लोअर साइड के लिए लगा सकता है 500 वगैरह, ये बायर्स आउट हो सकते हैं, फिर जाके समवट सपोर्ट दे, या ऊपर की तरफ से एक सेलिंग हमको देखने को मिले, और उसके बाद मार्केट कुछ रिकवरी करना प्रीफर करे। अब इन दिस केस आज क्या हुआ है, आज मार्केट गैप डाउन खुला है और उसके बाद यू टर्न ले चुका है, तो कल अगर मार्केट सेम खुलता है और समवट नीचे से ऊपर की तरफ को प्रीफर करता है तो हो सकता है मार्केट क्या करे, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करना प्रीफर करे, या जिस मैनर में ये मार्केट आज क्लोज हुआ है हो सकता है एक और वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिले, उससे भी मुझे डाउट नहीं, बट मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा रिकवर करना प्रीफर करें ताकि एक अच्छे प्राइस पे मार्केट अपकमिंग टाइम में मिले। गैप अप अगर खुल गया इसके बियॉन्ड कहीं पे तो सबसे बढ़िया रहेगा रेजिस्टेंस हिट होने का वेट करो और सेलिंग के साइड को चलना प्रीफर करो, बट एट द एंड पोजीशंस होल्ड करके जाना ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। अगर अच्छा क्लोज देता है दैट इज़ फाइन, कि हो सकता है एक और गैप डाउन देखने को मिले, फिर सब शार्प रिकवरी हमें अपकमिंग वीक में देखने को मिले। भाई 17 मिनट भाई क्या हो रहा है ओके, टाटा स्टील, अरे भाई ऐसे ही कुछ कैंडल आज निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहा था मैं कि मार्केट यहाँ के रीजन से फिर सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। फिलहाल तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चौमू लग रहा है, वीकली में एक पॉजिटिव कैंडल क्लोज हो सकता है, चांसेस हैं, क्योंकि ये सपोर्ट रीजन है, मैंने कहा ना। खाना बन गया होगा क्या भाई। टाटा स्टील को मार्केट से थोड़ा अलग रख के देखेंगे तो ये रीजन के आसपास आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था, ऐसा भी नहीं है कि मार्केट ने ब्रेकआउट फेल दे दिया है, काफ़ी अच्छा पुल देखने को मिला है। अभी क्या है कि पोटेंशियल है यहाँ से मार्केट एक पॉजिटिव कैंडल बनाए, उसके बाद समवट एक नया हाई की तरफ को चले जाए, क्योंकि अच्छा है मार्केट का रीजन वगैरह सब दिख रहा है अच्छा है, बट ये वीक अभी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। मंथली में अभी मार्केट इनगल्फ टाइम ऑफ अ थिंग बनाना है तो चाह रहा है मंथली के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा डिसरप्ट कर सकता है, बट क्योंकि रिसेंटली देखेंगे तो ये एक अच्छी चीज़ क्या दिख रही है हमको, यहाँ पे देखोगे ना तो इनगल्फ बना, इमीडिएट वापस निकल गया, इनगल्फ हुआ, मार्केट इमीडिएट वापस चला गया, इसके बाद रिसेंटली इमीडिएट क्या हुआ, बाइंग का प्रेशर आ गया। तो हर बार ऐसा नहीं हो सकता, प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली क्या है, अगर ये इस बार इनगल्फ करता है ना तो यहाँ से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है अपकमिंग टाइम के लिए, बट हु नोस अगर इनगल्फ ना किया और मार्केट हायर लेवल को सस्टेन करना स्टार्ट कर गया तब जाके हमें एक बाइंग का प्रेशर देखने को मिलेगा, बट अभी नहीं, क्योंकि अभी ये मंथ अगर वीक ऊपर चला भी गया तो नहीं आएगा कुछ मज़ा इसमें, हो सकता है मार्केट मूव ही ना करे अपकमिंग टाइम में, बट इट इज़ फाइन। अभी वीकली क्लोज होने में थोड़ा सा टाइम है, कल का दिन है तो देखते हैं
जिस मैनर में प्राइस एक्शन बन रहा है काफ़ी अच्छे रीजन के आसपास है, अगर यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर बनता है तो मार्केट हो सकता है एक टेम्परेरी बॉटम बनाना प्रीफर करे अपकमिंग टाइम के लिए। थोड़ा सा एक दो कैंडल और नेगेटिव जाके यू टर्न लेता तो दैट वाज अ गुड केस, क्योंकि यहाँ पे फिर बायर्स अच्छे रीजन के आसपास होल्ड कर देते फिर जाके रिवर्स करता। ये प्राइस से मार्केट अच्छा रिएक्ट कर रहा है, रिवर्सल तो अच्छे आ रहे हैं बट इंट्राडे में इतना कुछ खास रिवर्सल नहीं है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। मार्केट मोस्ट प्रोबेबली रेंज की तरह मार्केट यहाँ से मूव कर रहा है, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है कि मतलब मार्केट यहाँ से जब भी देखोगे प्रीवियसली ये रीजन टैप हुआ, गैप अप खुल गया, होल्ड करा भी तो बहुत वीक होल्ड किया, और फिर मार्केट जब नेगेटिव आया सिंगल कैंडल में आ गया, पूरा दिन निकल गया उसके हाई को ब्रेक करने में। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने रिसेंटली भी बोली थी, याद करना कि यहाँ पे मार्केट जब यू टर्न हुआ अपना हाई टेकआउट नहीं कर पाया, यहाँ यू टर्न हुआ हाई टेकआउट नहीं कर पाया, तो इस बार मार्केट हाई टेकआउट कर सकता है। रिसेंटली क्या होता था, मार्केट गैप अप खुलता था, इनिशियल सेल प्रेशर आता था, ये कंप्लीट रिवर्सल कर देता था। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी डाउटफुल लग रही है। अभी क्या है, मार्केट के पास स्ट्रक्चर अच्छा है, ऊपर की तरफ को ये रीजन एक अच्छा दिख रहा है, नीचे की तरफ को हमारे पास ये सारे रीजन अच्छे दिख रहे हैं, मल्टीलिस्टेड कुछ भी नहीं है। लेट्स से अगर मार्केट कल क्या करता है, फ्लैट ओपनिंग देके ऊपर की तरफ को ब्रेक करता है, तो मैं ट्राई करूंगा कि मार्केट एटलीस्ट 197 198, क्योंकि सारे अभी फ्रेश रेजिस्टेंस एरियाज होंगे, यहाँ तक आने का अटेम्प्ट करे। हो सकता है उसके बाद वॉलेटिलिटी यहाँ पे प्रीफर करे, क्योंकि ऊपर की तरफ को रेजिस्टेंस है ये सारे के सारे, नीचे यहाँ पे सपोर्ट रीजन हो जाएंगे, तो हो सकता है वॉलेटिलिटी करना प्रीफर करे। और कल एक एसएल डे हो सकता है जहाँ पे मैं बड़े ट्रेंड के लिए स्टैब्लिश ना करूँ, कुछ स्कैल्प अगर दिखते हैं टारगेट टू टारगेट बेसिस, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाई ब्रेक करता है तो मैं इमीडिएट यहाँ पे नेक्स्ट राउंड नंबर 197.5 196 ये सब रीजन के आसपास जाना चाहूँ, स्पेशली 195.5 रीजन के आसपास। ठीक है, व्हाट इफ़ अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, तो रिसेंटली क्या हुआ था, इसको फॉलो थ्रू मिला था गैप अप से। अगर गैप अप खुलता है तो मैं इमीडिएट चाहूँगा कि मार्केट क्या करना प्रीफर करे, एक बॉटम टाइम ऑफ अ थिंग, और उसके बाद वापस निकलना स्टार्ट करे, डायरेक्शनल मूव एक थोड़ा सा बाइंग की तरफ को दिख सकता है। स्ट्रक्चर थोड़ा गंदा है, मैं समझ रहा हूँ, इस चीज़ के चक्कर में मैं थोड़ा सा ये बोलने से इतरा रहा हूँ कि भाई मार्केट ऊपर जाए, बट ये चीज़ ध्यान रखना, रिसेंटली गैप खुला था और मार्केट ऊपर गया, गैप खुला था मार्केट यू टर्न कर गया, मार्केट में गैप खुला यू टर्न। अगर ये नेगेटिव आता है तो ये गैप फिलिंग इस बार इजीली दे देगा, क्योंकि प्रीवियसली मार्केट 3 टाइम होल्ड कर गया था, तो हो सकता है इनिशियल में ही हमको सेल प्रेशर देखने को मिले। वट इफ़ यहाँ से ये ऊपर चला गया, तो ये रीजन के आसपास मैं अगेन शॉर्ट करना प्रीफर करूँगा कि मार्केट फिर से डेलो के आसपास आए, फिर बीच में आके कहीं क्लोज दे दे, या हो सकता है थोड़ा नेगेटिव आके क्लोज दे। ये कौन है भाई, चुप नहीं करनी मेरे को किससे बात, मेरे को नहीं पता, व्हाट्सएप पे बज रहा फ़ोन, नोटिफिकेशन तो बंद है। व्हाट इफ़ देर इज़ अ गैप डाउन, सारे के सारे बायर्स ना, सब के सब इमोशंस सारे देखोगे, जैसे जैसे रीजन नीचे जाना स्टार्ट करेगा ना, सब ट्रैप होना प्रीफर करेंगे। इन दिस केस हो सकता है स्लो एंड स्टडी मोमेंटम आए, बट एक डाउन ट्रेंड के लिए मार्केट शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि सभी बायर्स भी क्या सोच रहे होंगे, मैंने क्या सोचा, सबसे पहले देखते कि ये रीजन अच्छा है, यहाँ पे से तो यू टर्न कर गया, मार्केट तो सुपर बुलिश जाने वाला है, अगेन यहाँ पे से फिर एक और बाइंग दिख सकती है, स्ट्रक्चर लाना फैलाना। एक बार मार्केट इस रीजन के नीचे निकलना स्टार्ट करे ना, 191 के रीजन के नीचे, लेट्स से फर्स्ट कैंडल यहाँ पे खुलता है, यहीं पे से नीचे जाना स्टार्ट करता है, परफेक्ट। कल क्या हुआ, रिवर्स आ गया, अब इमीडिएट आप 2-3 दिन से देखोगे रिवर्स रिवर्स रिवर्स, जिसके भी अगेंस्ट, जिस साइड में खुलता है अगेंस्ट में मूव, मतलब उसी डायरेक्शन में, जिस साइड में खुलता है इनिशियल मोमेंटम जो आता है उसके अगेंस्ट में मूव करता है। एक बारी को नीचे जाना स्टार्ट किया ना, डायरेक्शनल मूव हमें आराम से देखने को मिल सकता है, मार्केट इमीडिएटली हो सकता है इसका लो भी ब्रेक कर दे और फिर नेगेटिव जाना प्रीफर करे, तो भाई चुम्मेश्वरी देवी हो जाएगी एकदम। अगर यहाँ से कुछ अगर मिलता है गैप अप करने के लिए, तो मैं अवॉइड करना प्रीफर करूँगा, क्योंकि हो सकता है रेंज बनाना प्रीफर करे, इससे ज़्यादा बेटर कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ पे से स्कैल्प एक गैप के लिए मिलेगा, उसके लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि अगर नेगेटिव साइड के लिए देता है तो मैं शॉर्ट करने वाला हूँ। कल मिलेंगे सुबह 23 मिनट भाई साहब, पूरे पॉइंट्स ही पॉइंट्स निपटाते निपटाते, बायर क्या सोच रहा है, सेलर क्या सोच रहा है, मेरा बायर सेलर बन गया इधर, थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा भाई अपकमिंग टाइम के लिए। ओके, बाय बाय।